हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन संख्या 11 के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, प्रूफ करना है इसको। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी देखिए एक वृत्त है आपका, क्या है ये आपका वृत्त है, और इसके परिघत मतलब चारों ओर। परिघत मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है। ठीक है, तो चारों ओर जो खींची गई, जो क्या खींचा गया है, एक समचतुर्भुज खींचा गया। ठीक है, मान लीजिए जी ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है से क्या कर दिया गया, वृत्त के बीच में आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो वृत्त के चारों ओर क्या कर दिया गया कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी खींच दिया गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो है से, और इसमें क्या है कि स्पर्श बिंदु है। क्या है यहाँ पे, स्पर्श बिंदु है। वृत्त पर जो है स्पर्श बिंदु मान लीजिए पी क्यू आर और एस है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देख लीजिए कि दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिघत है, जो वृत्त के क्या है, परिघत है, जिसमें पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदु है। क्या है ये, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या, देख लीजिए, यानी सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि समचतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसका प्रमाण लिखते हैं। तो प्रमाण क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। प्रमाण में देख लीजिए क्या होगा कि कह रहा है कि चूंकि ए बी सी डी दिया गया, क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, और उसका क्या हो जाएगा कि ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। ये मान लीजिए समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी जो है, पिक्चर में देखिए कि ए बी सी डी क्या है आपका, वाह्य बिंदु है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि चूंकि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं क्या कि देखिए AP बराबर AS, AP बराबर क्या लिख सकते हैं, AS। समीकरण 3 हो जाएगा ये। ठीक है, उसका देखिएगा कि BP बराबर BQ, समीकरण 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका BP बराबर BQ, फिर हो जाएगा आपका क्या कि CR बराबर CQ, CR बराबर क्या हो जाएगा, CQ, और फिर यहाँ पे हो जाएगा CR बराबर CQ। फिर लिखेंगे आप DR बराबर क्या हो जाएगा आपका DS हो जाएगा। DR बराबर क्या हो जाएगा आपका DS हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया आपका, ये 6 हो गया। ठीक है, समीकरण क्या हो गया आपका, 6 हो गया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या कि समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर, समीकरण 3, 4, 5 और 6 को क्या कीजिएगा, जोड़ने पर। जब इसको जोड़िएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि AP हो गया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो गया आपका।
ठीक है। अब देखिए AP प्लस BP बराबर क्या होगा, AB होगा। अब देखिए CR प्लस D बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, बराबर AS और DS। देखिए AS प्लस DS बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और फिर BQ और प्लस CQ बराबर क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि AB प्लस, अब देखिए AB जो है, AB किसके CD के बराबर है ना, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, AB, तो यहाँ पर AB आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर AD हो गया, अब यहाँ पे आ गया क्या, AD। ठीक है। AD जो है किसके बराबर है, BC के, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2AB बराबर 2AD हो जाएगा। अभी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, AB बराबर AD हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, AD, समीकरण 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2, 3, देखिए 1 में ये दोनों बराबर है, 2 में क्या हो गया, ये दोनों बराबर है, और 7 में क्या है आपका, 7 में जो है आपका क्या है कि E और ये बराबर है, मतलब कि सब चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या है, बराबर। लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 6 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है। ये चारों बराबर भुजा है, इसीलिए लिख सकते हैं कि ABCD एक क्या है आपका, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। ABCD के चारों भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या कि ABCD एक क्या है, आपका समचतुर्भुज है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या जो है 11 को आसान तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, अगर हमारा वीडियो लगता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।